तो एनएसडी के दिन कैसे थे? क्योंकि उस समय शायद 20 लोगों का बैच होता था, उसमें 4 लोग तो आप लोग ही आ गए। 20 लोगों का बैच होता था, जिसमें कुछ रिजर्व सीट भी हुआ करती जी थी। जी, दिव्यांगों के लिए हुआ करते थे, कुछ रिजर्व कोटे की होती तो थी, बहुत कम वो NRI के लिए कुछ ऑप्शन होता था, रहते ऑप्शन होंगे। कम होता था। तो पूरे देश भर के लोग उसमें आते हैं। वो 3 साल बड़े कमाल होते हैं जी। उसमें डे नाइट इतनी मेहनत होती है। मैं आपको बताऊं कि मैं अब कभी कभार लोगों से कहता हूं कि उसकी आधी मैंने कर ली होती तो मैं 3 बार IAS निकाल लेता मैं। तो इतनी मेहनत, जो करना चाहे, जो ना करना चाहे तो फिर उसके लिए तो कोई भी जगह छोटी पड़ जाएगी। उसके क्या पहले कभी सोचा था कि एक्टिंग की पढ़ाई भी होती है? नहीं सोचा था, मैं आपको बताऊं। करते थे, पर ये नहीं मालूम था कि एक्टिंग एक ऐसा स्किल है जिसको सीखना भी पड़ता है या समझना पड़ता है। हालांकि मैं मानता हूं कि आप उसके क्राफ्ट को तो सीख सकते हैं, ठीक है, उसकी जो बारीकियां हैं, तकनीकी रूप से जो बारीकियां हैं वो तो आप सीख सकते हैं, लेकिन वो कोई एक चीज है जो आपके भीतर ही होती है, और वो होती है तो होती है तो है, और नहीं है तो नेचुरल टैलेंट होता है। नेचुरल टैलेंट तो होता ही है, उसी को आपको बेसिकली शार्पन करना होता है। फिर तो 3 साल बहुत डे नाइट काम के होते थे हम लोग। अच्छा। दिन रात हम लोग मेहनत करते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तरह तरह के प्रोजेक्ट करते थे, एक्टिंग की जो असाइनमेंट होती थी वो करते थे। उतनी ही थ्योरी पढ़नी पड़ती थी हम लोगों को, उतना ही प्रैक्टिकल होता था। वो डांस भी सीखते थे, गाना भी सीखते थे, योगाभ्यास भी करते थे, एक्सरसाइजेस की क्लासेस भी होती थी, और तरह तरह के जितनी डिफरेंट आर्ट फॉर्म है देश भर में, तो वो सारी आर्ट फॉर्म के एक्सपर्ट आया करते थे। वो हम लोगों को अलग अलग फॉर्म सिखाते थे। फिर उन फॉर्म्स के साथ किसी एक पर्टिकुलर प्ले को, ये एक पूरा करिकुलम है, एक पूरा शेड्यूल है, प्रोस्पेक्टस है कि भाई फर्स्ट ईयर में अगर आप हैं तो फर्स्ट ईयर में आप ये करेंगे, कोई एक फॉर्म इस तरह की फोक फॉर्म होगी, वो आप ली जाएगी, वहाँ के एक्सपर्ट आएंगे, आप वो सीखेंगे, फिर उस आर्ट फॉर्म को लेकर के फिर एक नाटक किया जाएगा। तो फर्स्ट ईयर में इस तरह से होता है, सेकंड ईयर में वो थोड़ा सा और रिफाइन हो जाता है, थर्ड ईयर जाते जाते थोड़ा सा और रिफाइन हो जाता है, फिर वो मोस्टली परफॉर्मेंस बेस्ड चीज़ें हो जाती हैं। और इसका इंटरव्यू का जो पैटर्न है वो भी बड़ा ज़बरदस्त होता है। पहले आप प्रीलिम्स देते हैं, प्रीलिम्स में आप सेलेक्ट होते हैं, तो फिर आपको मेंस के लिए 4 दिन के लिए यहाँ बुलाया जाता है। वो 4 दिन ऐसे होते हैं जिसमें डे एंड नाइट आपको वॉच किया जाता है, मतलब वो बिल्कुल हाँ, पर्सपेक्टिव आई व्यू जो होता है। अब तो CCTV आ गए हैं, पर CCTV नहीं हुआ करते थे। वो जो लोगों की निगाहें होती थी वो असाइन कर दिए जाते थे, चाहे वो चौकीदार हो हॉस्टल का, चाहे कोई हो, वो आपको लगातार वॉच कर रहे होते थे सुबह से शाम तक कि इनकी एक्टिविटी क्या होती है, ग्रुप में आप कैसे रहते हैं, कैसे लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, किस तरह की बॉडी लैंग्वेज है आपकी, कैसे बातचीत करते हैं, क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, एटसेट्रा। तो वो 4 दिन में पूरा स्कैन किया जाता है आपको। 4 दिनों के बाद फिर एक फाइनल लिस्ट निकाली जाती थी 20 लोगों की। पूरा वीडियो देखने के लिए लेफ्ट के प्ले बटन पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पॉडकास्ट विद आरजे नीति, सुनो दिल की।